आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज मैं पूरा सूत्र क्लास 10th का कराऊंगा चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 15 तक। अगर आप लोगों का इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पीडीएफ लिख के कमेंट करिए, तो मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ आप लोगों के लिए डाल दूंगा। अभी तक किसी यूट्यूब चैनल पे ऐसा पीडीएफ, ऐसा नोट्स आप लोगों को नहीं मिला होगा कि फॉर्मूला पूरा एक बार में कंप्लीट करा दिया गया हो, इतना इजी पैटर्न फॉर्मूला का करके। तो देखिए, आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, ऐसा कोशिश करिए कि आप लोग वीडियो देखिए और आप लोगों को पूरा समझ आ जाए। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। भाज्य को ही ए कहते हैं, भाजक को बी कहते हैं, भागफल को क्यू कहते हैं और शेषफल को आर कहते हैं। रिमाइंडर, जहां क्यू का वैल्यू क्या होता है, 0 नहीं हो सकता है कभी भी। अगर आप इसको याद कर लिए तो तीसरा और चौथा याद हो गया, यानी भाज्य बराबर हो जाएगा, भाजक बराबर हो जाएगा भाज्य माइनस शेषफल बट्टा भागफल, और भागफल बराबर हो जाएगा भाज्य माइनस शेषफल बट्टा भाजक। पांचवा नंबर देखिए, शेषफल बराबर भाज्य माइनस भाजक गुने भागफल। अगर आप पहला नंबर याद किए हुए हैं तो 5 तक आप लोग इजीली याद हो जाएगा। छठा नंबर देखिए, आप लोगों के लिए दो संख्याओं का गुणनफल। मान लीजिए कोई भी दो को संख्या दिया हुआ है, दो संख्या का गुणनफल, उसका लॉसा भी निकालिएगा और मौसा भी निकालिएगा, यानी एलसीएम गुने एचसीएफ बट्टा पहली संख्या होता है। या इसको मान सकते हैं दो संख्या का गुणनफल बराबर ए इंटू बी इजकल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। इसको इधर से उधर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए, दूसरा नंबर पार्ट पे हम लोग आ गए। दूसरा नंबर पार्ट में देखिए, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस बी, और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, यहाँ ए और बी सी का वैल्यू कोई नंबर होता है, कोई नंबर आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा होता है द्विघात जो बहुपद हमारा बनता है, द्विघात बहुपद यही होता है। आप लोग दूसरा नंबर चैप्टर में डीपली पढ़े होंगे। त्रिघात बहुपद, ए के जगह पर कोई नंबर हो सकता है, बी के जगह पर कोई नंबर हो सकता है, सी के जगह पर कोई नंबर, डी के जगह पर कोई नंबर, और उसमें क्या होता है, एक्स का पावर 3, एक्स का पावर 2, एक्स और कोई भी नंबर हो जाता है। आइए, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। अगर हमारा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप लोग 2.2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सेम इसी पे बन जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर चैप्टर में बहुत सारा ये पूछा गया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। 1 बाई अल्फा और प्लस 1 बाई बीटा बराबर होता है माइनस सी बाई ए, जिसमें ए बी सी ये नंबर के लिए जिक्र किया जाता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा और गामा तीनों दिया रहे तो माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और अल्फा इजकल टू सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इजकल टू माइनस डी बाई ए बी सी डी नंबर होता है। दूसरा भी खत्म हो गया। तीसरा नंबर चैप्टर का देखिए फॉर्मूला, a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2, नहीं बराबर, नॉट इक्वल टू, नहीं बराबर होना चाहिए, b1 बट्टा b2। तो कैसा बनेगा, संगत बनता है, केवल एक हल होता है। और रेखा कैसा बनता है, प्रतिच्छेदी, इसको कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, जो ग्राफ पे बनता है। a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 और बराबर नहीं आता है c1 बट्टा c2, तो असंगत बनता है, कोई हल नहीं होता है। और समांतर, समांतर रेखा ऐसा रेखा होता है जो समांतर होता है। आप लोग ऐसे समझिए कि आप लोग एक बार में याद करते चलिए, आप केवल समझते चलिए, याद कर लीजिए। आगे देखिए, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा b2 कैसा बनता है, तो संगत बनता है और परिमित रूप से अनेक हल होता है और संपाती बनता है। संपाती का मतलब एक ही रेखा के ऊपर दूसरा रेखा जो बनता है उसे संपाती कहते हैं। ग्राफ बनाते टाइम आप लोग सीखे होंगे, जो भी आपके सर पढ़ाए होंगे। वैसे मैं सोच रहा हूँ क्रैश कोर्स चालू करूँ, आप लोग कमेंट करके बताइए, राय दीजिए कि क्रैश कोर्स चालू किया जाए या नहीं किया जाए। अब देखिए, रैखिक समीकरण
ऐसा समीकरण जो होता है जो रैखिक होता है। इसमें दिया हुआ एक एग्जाम्पल के तौर पे दे दिया गया है, तो आप लोग समझ सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। आगे देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। विवेचक, विवेचक को डी से सूचित करते हैं। विवेचक इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए बी सी कोई नंबर है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है तो ये बड़ा होता है किससे? जीरो से बड़ा होता है, जीरो से बड़ा होता है यानी प्लस में होता है। आगे देखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होता है जीरो, ये चला जाता है माइनस में, आंसर मूल अवास्तविक हो जाता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होता है जीरो के, यानी सॉल्व करेंगे तो जीरो आएगा, वास्तविक और समान होता है। आगे देखिए मूल निकालने का फॉर्मूला एक और होता है, जिसमें होता है क्या? x का वैल्यू निकालना है यानी मूल निकालना है। माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a, और अल्फा अलग निकाल लीजिए, बीटा अलग निकाल लीजिए। तो एक बार प्लस माइनस है तो एक बार प्लस कर दीजिए, एक बार माइनस कर दीजिए, चीज वही है, केवल हल्का सा चेंज कर दिया, केवल प्लस माइनस एक साथ किया गया है, जो मूल निकाल दिए। तो मूल तो हरदम दो ही निकलता है, एक प्लस में निकलता है, एक माइनस में निकलता है, आप लोग को पता होगा ये बात। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, पांचवा नंबर देखिए चैप्टर का प्रथम पद। प्रथम पद सब कोई जानता है कि ए को प्रथम पद कहते हैं, A2 को द्वितीय पद कहते हैं, A3 को तीसरा पद कहते हैं। तो D2 माइनस D1 कर देंगे तो पहला पद निकल जाएगा। अगर मान लीजिए कोई पद निकालना है, A10 हो गया, A20 हो गया, A कोई भी वैल्यू हो गया, निकालना रहे तो A प्लस जो भी वैल्यू निकालना है उससे एक कम कर दीजिए। और an का फॉर्मूला देखिए, an का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a प्लस एन माइनस 1 और d, और sn का फॉर्मूला होता है n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1d। ये यहां तक सब कोई समझ गया। अंतिम पद निकालने के लिए अंतिम पद nवा पद होता है, ये आप लोग को पता होगा, पांचवा चैप्टर पढ़े होंगे तो, और नहीं पढ़े तो आप लोग कमेंट करिए, मैं पढ़ा दूंगा, क्रैश कोर्स चालू करूंगा, उसमें कंप्लीट करा दूंगा। a माइनस एन माइनस 1d, ए अंतिम पद, यहाँ पे a जहां अंतिम पद होता है उसके लिए। अब देखिए छठा नंबर जो चैप्टर है, छठा नंबर चैप्टर के लिए कोई भी इसके लिए फॉर्मूला नहीं है। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो? 5 चैप्टर तक, आगे छठा चैप्टर नहीं है, 7वां चैप्टर, ये सब मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा। आप कमेंट करके मुझसे बोलिएगा बनाने के लिए, तो मैं कल ही बना दूंगा। तो एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करिए कि आगे का फॉर्मूला का वीडियो आप लोगों को चाहिए या नहीं चाहिए, और आप लोगों को इसका PDF चाहिए कि नहीं चाहिए, कमेंट करके बताइए, उसके आगे मैं आप लोगों को बता दूंगा। धन्यवाद।